ओ भूप बटेश्वर के रे तपधारी। भूप बटेश्वर के रे तपधारी। और क्या एक बहना घर में मेरे, अरे भैया बहनाए दे रहे शरण तुम्हारी। और इसी बीच में ये रवि छोटा बालक है, रावी भैया का जो पुत्र है माधव, ये छोटा बालक है, 51 रुपए हमें ब्याज मंच पर दे रहा है। गोविंद से प्रार्थना करेंगे बेटा को 1000 वर्ष की उम्र दे, जीवन में आगे पढ़ लिख करके नाम रोशन करे, सुख शांति बनी रहे, यही मेरी गोविंद से प्रार्थना है। बोलो गोविंद भगवान की। आज उन्होंने पत्र लिखा और कह दिया, नमस्ते किया और लिखा कि महाराज वसुदेव के लिए मैं अपनी बहन देवकी का विवाह करना चाहता हूं, आप अति शीघ्र बारात लेकर के मेरे दरवाजे पर आ जाएं। तो जैसे ही पत्र मिला और विवाह की तैयारियां हुई, उसी समय पर वसुदेव जी बारात लेकर के पहुंचे। विवाह संपन्न होने के लिए जा रहा है, विवाह संपन्न होने के लिए जा रहा है। विवाह पूर्णते से विवाह किया गया और उसके बाद में जैसे विदाई का समय आया, आवाज आई कि भैया बहुत समय है का, जाओ जाकर के आप वसुदेव और देवकी को विदा करो। विदाई का समय आ रहा है। उधर भगवान ने तो कह दिया कि हे देवताओं, हे ब्रजपालाओ, हे ब्रजांगनाओ, हे ब्रजवासियों, हे मैया पृथ्वी, आप चिंता ना करिए, मैं आ रहा हूं पृथ्वी पे अवतार लेकर के, और आकर के उस भोजन कंस का जो पाप का घड़ा है उसे बहुत जल्दी आके फोड़ो, उसे और उसके मित्रों समेत मैं यमपुर की हवा खिला दूंगा। आप जाइए। और सभी देवताओं से कह दिया, जाओ उस ब्रजभूमि में लता पता इत्यादि बन जाओ, कोई ब्रज बन जाओ, कोई गोपाल बन जाओ, कोई गाय बन जाओ, कोई बछड़ा बन जाओ, सब चले। उसके बाद में विदाई का समय आया। ये आप जानते हो कि विदाई का जब समय होता है तो नेत्रों में अश्रु अपने आप ही आ जाते हैं, नेत्रों में अश्रु अपने आप ही आ जाते हैं माता और पिता के। जिस समय विदाई समारोह होता है, 8 पड़ोसी जो भी होते हैं उन सबके भी नेत्र सजल हो जाते हैं जब किसी की बेटी की विदाई होती है, और बेटी भी रोने लगती है, बेटी भी रोने लगती है।
अच्छा, बेटी रोती क्यों है? बेटी क्यों रोती है? ससुराल कोई कसाई खाना थोड़ी है जाके सीधो गड़सा चलेगा भाई ऊपर। लेकिन रोने का कारण क्या है? बेटी क्यों आंसू बहाती है, क्यों रोती है ससुराल जाते समय? मैंने पहले भी बताया था, लेकिन बेटी रोती क्यों है मैं फिर बताऊंगा। अब तो रोने का मतलब ही नहीं है। उस समय पर जब हमारे इस देश भारत पर मुसलमानों का शासन था, उस समय पर जब अकबर का शासनकाल आया, तभी ये हमारे हिंदू जो हमारी तुम्हारी बहन बेटी थी, ये नायत थी कि जो भी बेटी होगी विदा होके जाएगी तो सर्वप्रथम डोली मेरे घर में आके उतरेगी। तो जब बेटी की विदा होती थी तो बेटी अपनी मां के गले लग के रोती थी, भैया आज मेरे साथ में एक मुसलमान खेलेगा, मेरे कैसे दुर्भाग्य हैं जो मैंने तेरी कोख से जन्म दिया। इसलिए उस समय पर बेटी रोया करती। जब बेटी को रोते हुए देखते हैं तो हर कोई विदाई के समय पर रोता है। पिता भी कहते हैं कि जब बेटी को विदा करते हैं तो अनायासी मुख से निकल जाता है कि आज मैंने गंगा नहा ली। क्यों भैया? बेटी कोई पाप होती है तो तुमने गंगा नहा लिया? हाँ, एक जगह बेटी पाप। हमारी तुम्हारी बहन बेटी कॉलेज स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही है और किसी लफंगे ने आके उसको छेड़ दिया तो सारे मोहल्ले में आग लग गई। आज बेटी माता पिता असहाय हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, रोने के सिवा कुछ और नहीं है। बेटी उसी जगह पर होती है। पैदा हुई बेटी बाबुल बना दिया, माता पिता ने पढ़ा लिखा करके काबिल बना दिया। माता पिता ने पढ़ा लिखा करके काबिल बना दिया। बड़ी हुई बेटी शादी विवाह करके बेटी को पिता ने बेटी को घर से विदा किया। इसलिए अनाया से ही निकल जाता है मुख से, आज मैंने गंगा नहा ली। जिसका धन था मैंने उसको धन दे दिया, जिसकी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर धरोहर थी मैं उसको वो वापस दे दिया। वो धरोहर जिसकी थी मैंने उसे जिम्मेदारी के साथ निभाया और जिसका धन था उसे मैंने दिया। बेटी पैदा हुई, बेटी बाबुल बना दिया, पिता ने पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया। पिता ने घर से विदा किया और पति ने जग से विदा किया। फर्ज दोनों ने अदा किया। आज उस बेटी की विदाई हो रही है, सबके नेतृत्व रो रहे हैं, सभी सखियां रो रही हैं। ये आपने देखा होगा कि जो बेटा नहीं करते वो बेटी कर दिखाती। वो बेटी करके दिखाती हैं जो बेटे नहीं कर सकते। बेटा पिता माता को खून के आंसू रुला देता है। जब घर पर आया पिता ड्यूटी से लौट करके आया है तो सबसे पहले प्रथम दरवाजा बेटी ही खोलेगी। बेटी दरवाजा खोलेगी, आकर के पिता के जो जहां स्थान पर चीज रखी है, जूते उतारे वहां रखे, यहाँ रखे। पिताजी बोलिए क्या लेके आई हूं मैं आपके लिए। सबसे पहले भागी जाएगी, जल लेके आएगी। लो पिताजी जल पिलाते हुए पिताजी का पूरा मान सम्मान ध्यान रखेगी। कौन सी चीज कहां रखी है वो केवल बेटी को ही पता है। इतना सब करने के बाद में भी वो बेटी चाहे अपने ऊपर आरा क्यों न रख जाए, यदि भाई और भाभी अगर पिता को नहीं पूछ रहे हैं तो वो बेटी अपने माता पिता को अपने साथ ले जाने का सामर्थ्य और साथ ले भी जाएगी। ससुराल वाले कितना भी उसे परेशान करें, कितना भी कुछ कहें उससे, कभी माता पिता को जाहिर नहीं होने देगी, कोने में बैठ कर रोगी। तो माता पिता के लिए बेटी मर मिटती है। एक बार के लिए बेटे छूट सकते हैं लेकिन बेटी कभी छूटती नहीं। आंखें हर किसी की भर आती हैं जब बेटी की बात आती है। और उसी बेटी को
लोग उस तरह बदनाम करते हैं कि उसे सोचते हैं कि जीने लायक ना छोड़ा जाए। वो बेटी का ही दिल है जो माता पिता का इतना ख्याल रखती है। जहां थी मायके में वहां भी ध्यान रखा और ससुराल में थी तो भी ध्यान रखा। कुछ हो गया माँ को तो पुत्र तो एक बार बाहर बैठ जाएगा, लेकिन बेटी अवश्य रोती हुई आएगी। जो पीड़ा बेटी को होती है माता पिता की, वो पुत्र को कभी नहीं होती, क्योंकि कोमल दिल होता है उसका। इसलिए कभी भी याद रहे